आज हम लोग लेक्चर 4 करेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से एक्चुअली मेनली सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मुख्य रूप से शुरू होते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस से पहला टर्म वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो व्हाट इज वोलाटाइल? वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होती है? तो वोलाटाइल मतलब होता है एवापोरेटिंग। वोलाटाइल मतलब एवापोरेटिंग। तो वैसे सब्सटेंस जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एवापोरेट हो जाता, वेपोराइज हो जाता हो, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता हो, उसे हम कहते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब सब्सटेंस which evaporate and condensate, evaporate at ordinary, at normal temperature and pressure, at normal temperature and pressure। ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई सब्सटेंस अगर एवापोरेट होती, उड़ता है वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, कहलाता है कॉल्ड वोलाटाइल सब्सटेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वोलाटाइल सब्सटेंस। तो वैसे सब्सटेंस जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एवापोरेट होता है, उसे हम वोलाटाइल। जैसे अगर कहे अल्कोहल, जैसे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, सब क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, बेंजीन, टॉलीन, ये सब क्या है? वाटर भी, कुछ एक्सटेंड तक वाटर भी होता है, इटसे। तो ये सारे क्या हैं? तो वोलाटाइल सब्सटेंस। दूसरा नॉन वोलाटाइल, सेकेंड वन इज द नॉन वोलाटाइल। नॉन मतलब नॉट, वोलाटाइल मतलब एवापोरेटिंग, सब्सटेंस मतलब वस्तु। तो वह वस्तु जो सामान्य ताप और दबाव पर उड़ता नहीं हो, वेपराइज नहीं होता, गैस के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन वोलाटाइल। तो नॉन वोलाटाइल मतलब नॉट, नॉन मत हो गया नॉट, वोलाटाइल मतलब एवापोरेटिंग, एवापोरेटिंग। तो ऐसे सब्सटेंस which not evaporate at normal temperature and pressure, at normal temperature and pressure is called, कहलाता क्या है? तो इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस, इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो वह सब्सटेंस जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एवापोरेट करता है, उसे हम वोलाटाइल कहते हैं। और जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एवापोरेट नहीं होता, वेपराइज नहीं होता, गैस के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप शुगर ले लीजिए, चीनी क्या है? तो नॉन वोलाटाइल है। शुगर, चीनी को आप रख दीजिएगा तो उड़ थोड़ा ही जाएगा। 1 किलो चीनी आपने रख दी डब्बे के अंदर, तो घट करके 10 दिन के बाद वो थोड़ी 10 ग्राम बच जाएगा, बचेगा, रहेगा। तो शुगर है, सॉल्ट्स है, जितने भी सॉल्ट्स हैं क्या? तो नॉन वोलाटाइल। तो शुगर है, सॉल्ट्स है, ग्लूकोज है, ये सब क्या है? तो नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। कि बहुत सारा नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस है जो अपन यूज यहाँ करेंगे वही बोल रहे हैं, ठीक है।
तो वोलाटाइल मतलब एक वर्ड में याद रखिए, एवापोरेटिंग, जो वेपोराइज होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। नॉन वोलेटाइल मतलब जो एवापोरेट नहीं होता है, वाष्पित नहीं होता, गैस के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल मतलब एवापोरेटिंग, नॉन वोलेटाइल मतलब नॉट एवापोरेटिंग। नाउ वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या है? तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर जैसा नाम है, वेपर द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर। तो बी कॉन्सीडर, हम लोग कॉन्सीडर करते हैं, बी कॉन्सीडर अ वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। बी कॉन्सीडर वोलाटाइल liquid solvent at any temperature T Kelvin. Be consider volatile liquid solvent at any temperature T Kelvin. Suppose ये कोई volatile liquid solvent किसी टेम्परेचर T Kelvin पर, ये क्या है? volatile liquid solvent, volatile liquid है। वोलाटाइल मतलब इवापोरेटिंग, उड़ सकता है, सॉल्वेंट के वोलाटाइल लिक्विड सीधे रखे। ऐसा है, इसे अगर क्लोज कर देते हैं, तो अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को लीजिएगा तो क्या होगा? तो ये जो लिक्विड की मॉलिक्यूल्स है, जैसे मान लेते हैं बेंजीन है, लिक्विड बेंजीन है, तो अगर ये लिक्विड बेंजीन है तो इसकी मॉलिक्यूल या वाटर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, लिक्विड सपोज बेंजीन है, तो क्या होगा? तो अगर ये वोलाटाइल है तो इसकी मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके, इसकी मॉलिक्यूल एवापोरेट हो करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में यहां जमा होगा ऑब्वियसली। तो यदि ये मॉलिक्यूल एवापोरेट वोलाटाइल है तो क्या होगी? तो वोलाटाइल सब्सटेंस की जो मॉलिक्यूल होती हैं वो सरफेसेस पे आएगा, सरफेस पे आने के बाद उसके पास थोड़ी एनर्जी होगी, इस कारण से उड़ करके वेपर के फॉर्म में आएगा। तो कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को ले लेंगे तो उसकी मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर के उड़ करके वेपर के फॉर्म में यहाँ जमा होगी। वेपर मतलब गैस के फॉर्म। कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे तो उसकी मॉलिक्यूल एवापोरेट होगी, उसमें से कुछ कॉन्डेंसेट भी होगी, मतलब जम भी जाएगा, मतलब वेपर बना, फिर हो सकता है थोड़ा उसमें से लिक्विड ही बन जाए। तो ऑब्वियसली हमने अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट लिए तो उसकी कुछ मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होना शुरू हो जाएगी, जमा होने शुरू हो जाएंगी, और कुछ समय के बाद यहां पर वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो कांस्टेंट हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी। तो यदि कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को आप लेते हैं, यदि आप कोई वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को आप लेते हैं, यदि आप किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को लेते हैं तो उसकी मॉलिक्यूल क्या होगी? एवापोरेट करेंगी, कॉन्डेंसेट होंगी, एवापोरेट करेंगी, कॉन्डेंसेट करेंगी, एवापोरेट करेंगी, कॉन्डेंसेट करेंगी, और कुछ समय के बाद यहां पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। जैसे आपने अगर बेंजीन ले लिया, लिक्विड बेंजीन, तो इसकी कुछ मॉलिक्यूल एवापोरेट करेंगी, कॉन्डेंसेट करेंगे, एवापोरेट करेंगी, कॉन्डेंसेट करेंगे, एवापोरेट करेंगी, कॉन्डेंसेट करेंगे, एवापोरेट करेंगी, कॉन्डेंसेट करेंगे। कुछ समय के बाद यहां पर वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो फिक्स हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को अगर आप लेंगे तो उस लिक्विड की जो मॉलिक्यूल है उड़ करके वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में सरफेसेस पे जमा हो जाती है। कोई वोलाटाइल लिक्विड को आप लेंगे तो उसकी मॉलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में सरफेसेस के ऊपर जमा हो जाएंगी। और ये जो वेपर जमा हुई हैं, ये जो गैस फॉर्म बना है, ये वेपर क्या करेगा? तो प्रेस लगेगा। आप जानते हैं किसी कंटेनर में अगर आप गैस रख देंगे तो गैस की मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल से कोलवाड करती है, ये वेपर फॉर्म है, मतलब गैस हो गया, वेपर मतलब गैस फॉर्म। तो ये गैस फॉर्म है, ये वेपर फॉर्म है। तो आपने पढ़ा है गैस स्टेट में कि किसी कंटेनर में अगर गैस रख देंगे तो जो गैस की मॉलिक्यूल्स है वो कंटेनर के वॉल से क्या करेंगे? तो कोलवाड करेंगे।
तो उसके कॉलिजन से क्या जलेगा, तो फोर्स, उस फोर्स के कारण क्या पैदा होगी, तो प्रेशर। तो यदि किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को, यदि किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को किसी कंटेनर में अगर हम रख देते हैं, किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को अगर किसी कंटेनर अगर हम रख दें, तो इसकी मॉलिक्यूल एवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में सरफेसेस के ऊपर जमा होंगे और कुछ समय के बाद देखेंगे कि यहां पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या स्थिर हो गई। अस्थिर हो गई मतलब इक्विलिब्रियम पर आ गया है, कांस्टेंट हो गया है। कि ऐसा कैसे होता, तो बेसिक शुरुआत में ज्यादा मॉलिक्यूल उड़ेंगी, उसमें से 2-4 मॉलिक्यूल बेसी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एवापोरेशन कंडेंसेशन, एवापोरेशन कंडेंसेशन ऐसे होता रहता और कुछ समय के बाद जितनी एवापोरेशन होती है उतनी कंडेंसेशन होती है, जितना एवापोरेशन होती है उतना ही कंडेंसेशन होती है। इस कारण से वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है सरफेसेस के ऊपर क्या होती है, तो कांस्टेंट हो जाती, अस्थिर हो जाती। तो हमने एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को लिया है, एक बीकर के अंदर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को लिया है किसी टेम्परेचर T केल्विन पर। तो क्या देख रहे हैं, तो इस लिक्विड सॉल्वेंट के ऊपर इसी की मॉलिक्यूल, अगर ये बेंजीन है तो यहां भी बेंजीन यहां पर लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन यहां पर बेंजीन गैस के फॉर्म में। अगर टोलिन है यहाँ तो टोलिन लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन यहाँ टोलिन क्या है, तो गैस के फॉर्म में। तो अगर किसी वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को हम ले लेते हैं तो उस लिक्विड सॉल्वेंट के सरफेसेस के ऊपर उसी की मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में जमा हो जाती है, गैस के फॉर्म में जमा हो जाती, और वो गैस क्या करता है, प्रेशर लगाता है। उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, तो वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एट फिक्स टेम्परेचर। ध्यान दीजिए, जब तक टेम्परेचर आप फिक्स नहीं करेंगे यहां पर वेपर मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स नहीं होगी, अस्थिर नहीं होगी। तो एट फिक्स टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर फिक्स कर देने पर क्या होगी, तो वेपर मॉलिक्यूल की संख्या स्थिर हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। तो एट फिक्स टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन सरफेसेस, मतलब ऑब्वियसली ये लिक्विड के सरफेस पर, कंटेनर के सरफेस के ऊपर ऑन सरफेसेस इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, दैट फिक्स टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम, फिक्स टेम्परेचर पर और इक्विलिब्रियम पर प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर ऑन सरफेसेस, वेपर द्वारा सरफेसेस के ऊपर जो प्रेशर लगाई जाती हैं उसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। तो हमने कंसीडर करा एक वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर T केल्विन। तो किसी भी कंटेनर के अंदर अगर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट को आप ले लेंगे तो उसकी मॉलिक्यूल एवापोरेट करेंगी, कॉन्डेंसेट होगी, एवापोरेट होंगी, कॉन्डेंसेट होंगी, एवापोरेट होंगी, कॉन्डेंसेट होगी, और कुछ समय के बाद यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो ये जो वेपर सरफेसेस के ऊपर जो प्रेशर लगाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वेपर प्रेशर कहते हैं। तो एट फिक्स टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर, एट फिक्स टेम्परेचर एंड एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे टेम्परेचर, ऑब्वियसली जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब लिक्विड के ऊपर। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, यहाँ पर जो लिक्विड है इसके मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ तो ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा हो। तो जो वेपर प्रेशर वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। तो ऑब्वियसली जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन, जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, तो ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर के ऊपर, एंड टेम्परेचर। और टेम्परेचर अगर ज़्यादा करेंगे, अगर आप हीट ज़्यादा देंगे, अगर हीट करेंगे तो लिक्विड की मॉलिक्यूल को एनर्जी जाएंगी, तो उस एनर्जी के कारण क्या होगा, तो मॉलिक्यूल को एनर्जी जाएंगी तो उसके कारण ज़्यादा मॉलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा हो जाएगी। तो बेसिक जो वेपर प्रेशर वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर गेट इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर गेट इंक्रीजेज। तो वेपर प्रेशर क्या है,
तो एट फिक्स टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, कोई भी लिक्विड लीजिए फिक्स टेम्परेचर पर, कोई लिक्विड को किसी क्वांटिटी में लीजिए किसी टेम्परेचर पर और उसे कुछ समय तक छोड़ दीजिए। कि छोड़ क्यों दें जी? छोड़ देने से लिक्विड की मॉलिक्यूल इवापोरेट होगी, कंडेंसेट होगी, इवापोरेट होगी, कंडेंसेट होगी और कुछ समय के बाद वेपर मॉलिक्यूल की संख्या अस्थिर हो जाएगी। तो कोई भी वोलेटाइल लिक्विड को आप ले, किसी क्वांटिटी में किसी वोलेटाइल लिक्विड को ले और उसे कुछ समय तक क्लोज करके छोड़ दें तो उसके ऊपर क्या होगी? तो वेपर मॉलिक्यूल की संख्या फिक्स हो जाएंगी, अस्थिर हो जाएंगी। तो जो वेपर जमा हुआ, जो गैस जमा हुआ, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर लिक्विड ए है तो यहाँ पर ए लिक्विड के फॉर्म में है, मतलब एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर ए का मॉलिक्यूल क्या है? अलग अलग है, मतलब गैस के फॉर्म में है। यहाँ अगर लिक्विड बी है तो यहाँ पर क्या है? बी एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि यहाँ पर बी की मॉलिक्यूल क्या है? अलग अलग है, मतलब गैस के फॉर्म में। तो किसी भी लिक्विड को अगर आप लेते हैं किसी टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम पर, तो जो वेपर प्रेशर लगाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर के ऊपर। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, इसमें एक वर्ड आएगा बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट तो आगे मैं आपको बताऊंगा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, यहाँ थोड़ा सा बताते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट और सोल्यूशन को अगर हम बॉयल करना चाहें, अगर मान लेते कोई लिक्विड सॉल्वेंट या सोल्यूशन है, कुछ भी है, ये लिक्विड सॉल्वेंट या सोल्यूशन, ये आपका ये कि कोई लिक्विड सॉल्वेंट है और सोल्यूशन, ये कोई लिक्विड सॉल्वेंट है या सोल्यूशन, यदि से आप बॉयल करना चाहते हैं तो इसको हीट करें। सपोज ये गैस बर्नर है, इसको हीट करें, तो हीट करेंगे तो क्या होगी? तो जो लिक्विड सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल इन नेचर है, लिक्विड सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल इन नेचर, इसकी मॉलिक्यूल इवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में इसके सरफेसेस के ऊपर जमा होनी शुरू हो जाएंगे। नहीं, अगर कोई आप लिक्विड सॉल्वेंट और सोल्यूशन लें, उसे आप वार्म करेंगे तो क्या होगी? तो जो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल होगी, जो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल इवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगी। और आप कोई लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे तो इसकी मॉलिक्यूल इवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में यहाँ पर जमा होने शुरू हो जाएंगी। ऑब्वियसली जमा हो शुरू हो जाने के मतलब यहाँ पर क्या होंगी? तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट लें या सोल्यूशन लें, उसको आप गर्म करना शुरू करेंगे तो जो लिक्विड की मॉलिक्यूल है इवापोरेट हो करके, जो लिक्विड की मॉलिक्यूल है इवापोरेट कर करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में यहाँ पर जमा होंगी। और यदि आपने कोई वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया, उससे आप वार्म करेंगे तो इसकी मॉलिक्यूल इवापोरेट हो करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगी। तो ऑब्वियसली तो वेपर यहाँ जमा शुरू हो रहा, मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज करिए। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट या सोल्यूशन को गर्म करते जाएंगे तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवापोरेट करके उड़ करके यहाँ पर वेपर के फॉर्म में जमा होगी। यदि इस सॉल्वेंट और सोल्यूशन को आप गर्म करेंगे तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में यहाँ जमा होंगे। अगर इस सॉल्वेंट और सोल्यूशन को वार्म करेंगे तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इवापोरेट करके उड़ करके वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जमा होंगे। मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। एक ऐसी टेम्परेचर आएंगी जब यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगे। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगे। तो उस टेम्परेचर पर क्या होगा? तो फ्री इवापोरेशन होना शुरू हो जाएगी। उसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जैसे यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ये लिक्विड खोलने लगेगा, बॉयल करने लगेगा, खलखलाने लगेगा। तो बेसिक बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बड़ा जब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो एक ऐसी टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो टेम्परेचर एट विच, एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, एक ऐसी टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट या सोल्यूशन, आप सॉल्वेंट लीजिए या सोल्यूशन, किसी को भी बॉयल कर सकते हैं। आप कोई सोल्यूशन ले लीजिए या कोई सॉल्वेंट ले लीजिए, को बार बॉयल करना आपको गर्म करना पड़ेगा। अब तब तक गर्म करना पड़ेगा जब तक उसके ऊपर जमा हुआ वेपर की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगी। जब यहाँ की वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगी तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन क्या करने लगेगा? तो बॉयल करने लगेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो टेम्परेचर एट विच, एक ऐसी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो टेम्परेचर एट विच, एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसकी? तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन की इक्वल हो जाती है, किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सोल्यूशन
will equal to solution will equal to atmospheric pressure, will equal to atmospheric pressure, will equal to atmospheric pressure is called, कहलाती क्या है, is called boiling point, is called boiling point। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर किसकी, तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन की इक्वल हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, तो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन विल इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या, तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की इक्वल होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब दैट इज आप याद रखेंगे कि एट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होंगी, वेपर प्रेशर इक्वल होंगी किसके, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इक्वल होंगी 1 atm। 1 atm मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, या कि ये 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर मतलब 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, मतलब 760 टॉर्क। 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट के प्रेशर को क्या कहते हैं, तो 1 टॉर्क। तो ध्यान रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो एक ऐसी टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूशन की इक्वल हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगी, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, दैट इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट, दैट इज इक्वल टू 760 टॉर्क। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373 केल्विन, 373 केल्विन। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसका मतलब इट मीन्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर होगी एट 100 डिग्री सेल्सियस, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जो वेपर प्रेशर होगी किसकी, तो वाटर की, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल इक्वल टू 1 atm। 1 atm मतलब और ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर की, शुद्ध जल की, प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, तो प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पर मतलब 373 केल्विन पर जो वेपर प्रेशर होगी वाटर की इक्वल हो जाएगी किसके, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, now vapor pressure of pure components, now vapor pressure of pure components, now vapor pressure of pure components। तो vapor pressure of pure component, vapor pressure of pure components, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, प्योर कंपोनेंट की वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स तो हमने कंसीडर किया है, वी कंसीडर्ड प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए एंड लिक्विड बी एट एनी टेम्परेचर T केल्विन। हमने कंसीडर कर रखा है वोलेटाइल लिक्विड ए, ये कोई वोलेटाइल लिक्विड ए है और ये कोई वोलेटाइल लिक्विड बी है। ये लिक्विड ए है, लिक्विड बी है। तो दोनों लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों की मोलिक्यूल वोलेटाइल नेचर है, मतलब इसकी मोलिक्यूल एवापोरेट करके रूड करके वेपर के फॉर्म में यहाँ पर जाएंगे। ये वोलेटाइल लिक्विड बी है, इसकी मोलिक्यूल एवापोरेट करके रूड करके वेपर के फॉर्म में यहाँ पर जमा होंगे। तो हमने वोलेटाइल लिक्विड ए और वोलेटाइल लिक्विड बी लिए। तो लिक्विड ए की मोलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा हो रही है, लिक्विड बी की मोलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा हो रही है।
और कुछ समय के बाद यहाँ पर वेपर मॉलिक्यूल की जो संख्या है वो फिक्स हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। तो हमने प्योर, जैसे यहाँ प्योर बेंजीन ले लिए तो यहाँ बेंजीन की मॉलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होगी। यहाँ प्योर टॉलिन ले लिए तो टॉलिन की मॉलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होगी। तो ये जो ए की मॉलिक्यूल यानी यहाँ पर ए लिक्विड के फॉर्म में, मतलब एक दूसरे से चिपका हुआ है, जबकि यहाँ पर ए वेपर के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में, मतलब अलग अलग है। यहाँ बी लिक्विड के फॉर्म में, मतलब बी की जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे से चिपकी हुई है, जबकि यहाँ पर बी की मॉलिक्यूल क्या है, तो वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। तो ये वेपर क्या करेगा, तो प्रेशर लगाएगा। ये वेपर क्या करेगा, तो प्रेशर आएगा। तो मान लेते हैं पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, मान लेते हैं पी नॉट ए। यहाँ पर नॉट हमने लगाया है, यहाँ पर हम लोगों ने नॉट लगाया, क्यों, क्योंकि ये प्योर कंपोनेंट है। हमने प्योरिटी को दर्शाने के लिए, प्योरिटी को बतलाने के लिए, प्योर वेपर प्रेशर को बताने के लिए नॉट लगा रखे हैं। ध्यान रखिएगा, नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, जैसे पी नॉट ए लिखे मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। यहाँ पर ए द्वारा लगाया जाएगा प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पर बी द्वारा लगाया जाएगा प्रेशर पी नॉट बी है। तो पी नॉट ए दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। अगर हम लेते हैं पी नॉट H2O लिख देते वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, पी नॉट C6H लिख मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, पी नॉट C6H5CH लेते मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन। तो वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट हमने कंसीडर करा प्योर वोलेटाइल लिक्विड ए एंड लिक्विड बी एट एनी टेम्परेचर T केल्विन। यहाँ वोलेटाइल लिक्विड ए है, वोलेटाइल लिक्विड बी है। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है, पी नॉट बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी है। ध्यान दीजिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब जैसे आपने पढ़ा वेपर प्रेशर जो होता है टेम्परेचर अगर फिक्स कर देंगे तो जो वेपर प्रेशर होती है प्योर कंपोनेंट की वो फिक्स हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या होता है, फिक्स होता है फिक्स टेम्परेचर पर। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि वाटर की वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, तो 180 मतलब 700 मिलीमीटर पर करेंगे। तो बेसिक वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट क्या होती है, तो फिक्स होती है फिक्स टेम्परेचर पर। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, नाउ वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, नाउ वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, now vapor pressure of binary liquid solution. So we consider binary liquid solution of, we consider binary solution. Binary मतलब होता है टू कंपोनेंट, बाइनरी मतलब टू कंपोनेंट। तो we consider binary solution मतलब टू कंपोनेंट solution of liquid A and liquid B at any temperature T Kelvin। जैसे यहाँ liquid A है और liquid B है। अब इन दोनों को क्या करिए, आपस में मिला दीजिए। इन दोनों को आपस में क्या करिए, तो मिला दीजिए। तो अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, अगर इन दोनों को अपन मिला देंगे तो क्या होगी, तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगी। इन दोनों को मिला देते तो इसमें क्या हो जाएंगे, तो इसके अंदर लिक्विड ए और लिक्विड बी की मॉलिक्यूल होगी, मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर लिक्विड ए की मॉलिक्यूल होंगी और लिक्विड बी होंगी। जैसे मान लेते हैं बेंजीन ये टॉलिन था, इन दोनों को मिला दिया तो इसके अंदर लिक्विड ए और लिक्विड बी की मॉलिक्यूल। मान लेते हैं इसके अंदर लिक्विड ए Na मोल है, ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड बी Nb मोल है। इसके अंदर लिक्विड ए Na मोल है, इसके अंदर लिक्विड बी Nb मोल है। तो हमने कंसीडर करा, वी कंसीडर बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी एट एनी टेम्परेचर T केल्विन। जैसे वोलेटाइल लिक्विड ए वोलेटाइल लिक्विड बी है, दोनों को मिला दिए तो ये क्या होगी, तो बाइनरी सॉल्यूशन होगी, ये सॉल्यूशन होगी। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट के सॉल्यूशन होगी। तो यहाँ लिक्विड है और लिक्विड भी दोनों वोलेटाइल है। लिक्विड मतलब वोलेटाइल ही होगा, लिक्विड है मतलब वोलेटाइल होगा। तो ये दोनों लिक्विड वोलेटाइल इन नेचर है। तो अगर लिक्विड है और लिक्विड भी वोलेटाइल इन नेचर है तो ये दोनों की मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर के उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होगी। दोनों की मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर के उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर ए और बी लिक्विड फॉर्म है, तो यहाँ पर ए और बी लिक्विड के फॉर्म में, मतलब ये वोलेटाइल लिक्विड ए थी वोलेटाइल लिक्विड बी थी, दोनों को मिला दिए, सॉल्यूशन बना दी। जब जो सॉल्यूशन बना देंगे तो क्या होगा, तो फिर से ए की मॉलिक्यूल उड़ना शुरू होंगी, बी की मॉलिक्यूल भी कुछ उड़ेंगी, तो कुछ ए की मॉलिक्यूल उड़ेंगी, कुछ बी की मॉलिक्यूल उड़ेंगी और उड़ करके वेपर के फॉर्म में यहाँ जमा होगा।
तो यहाँ पर जमा क्या होंगी, तो वेपर किसकी, तो वेपर ऑफ ए एंड बी। यहाँ पर जमा क्या होंगी, तो वेपर ऑफ ए एंड बी। तो हमने कंसीडर करा बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी एट एनी टेम्परेचर टी केल्विन। ये वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड बी को हमने मिला दिया, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन होगी जिसके अंदर लिक्विड ए और लिक्विड बी है। तो चूंकि दोनों की दोनों लिक्विड वोलेटाइल इन नेचर है, इस कारण से लिक्विड ए की मॉलिक्यूल इवापोरेट करेंगी, लिक्विड बी की मॉलिक्यूल भी इवापोरेट करेंगे। लिक्विड ए की मॉलिक्यूल भी इवापोरेट, ध्यान, ये लिक्विड जनरली हम लोग मानते हैं वोलेटाइल, ठीक है, लिक्विड आता है जनरली उसे हम क्या मानते हैं, वोलेटाइल मानते हैं। तो लिक्विड ए की मॉलिक्यूल भी इवापोरेट होगी और लिक्विड बी की मॉलिक्यूल क्या होगी, तो इवापोरेट होगी, तो उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होगी, गैस के फॉर्म में जमा होगी। तो यहाँ पर वेपर जमा होगा किसका, ए की वेपर जमा होगी और बी की वेपर जमा होगी। तो ए की वेपर जमा होगी, बी की वेपर जमा होगी, वेपर मतलब गैस, गैस। यहाँ पर ए और लिक्विड ए और बी थी, मतलब ए और बी यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर क्या है, ए और बी गैस के फॉर्म में। तो ए की मॉलिक्यूलर प्रेशर लगाएंगे और बी की मॉलिक्यूलर प्रेशर लगाएंगे, मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर ए भी होगा और वेपर प्रेशर ऑफ बी भी होगा। तो मान लेते हैं कि ए द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर, ए के वेपर द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर, मतलब गैस ए द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर पी है। तो लेट मान लेते हैं कि लेट पी ए क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, मान लेते हैं पी ए क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है। यहां पर ए की वेपर भी जमा हुई, बी की वेपर भी जमा हुई, तो पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है। पी बी क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी है। पी ए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पी बी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। एक्स ए क्या है, अब यहां पर ए की वेपर भी जमा हुई, बी की वेपर जमा हुई, तो अब यहां पर इस सोल्यूशन के ऊपर ए की जो वेपर जमा हुई और बी की वेपर जमा हुई, तो ये ए के द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर को हम क्या करें, तो पी ए मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब ए के वेपर द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर पी ए, पी बी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। एक से क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन है किसकी, तो ऑफ ए इन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन। तो एक से क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सोल्यूशन, इस लिक्विड सोल्यूशन में ए की मोल फ्रैक्शन, तो एक से द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन, तो एक से इक्वल टू क्या होगी, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। तो अगर एक से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन, इस लिक्विड सोल्यूशन के अंदर ए की मोल फ्रैक्शन अगर एक से है, तो एक से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन है, तो एक से इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। उस तरह से एक्स बी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन है किसकी, तो ऑफ बी इन लिक्विड सोल्यूशन। एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सोल्यूशन, तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो हमने कंसीडर कर रखा है एक बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन जिसके अंदर वोलेटाइल लिक्विड ए और वोलेटाइल लिक्विड बी, लोग वोलेटाइल लिक्विड ए और वोलेटाइल लिक्विड बी को मिलाकर एक सोल्यूशन तैयार करें। तो इस सोल्यूशन के ऊपर वेपर जमा होगी किसकी, तो ए और बी की। तो ए के वेपर द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर को हम लोग करें पी ए, बी के वेपर द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर को करें पी बी। एक से इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सोल्यूशन, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सोल्यूशन। देन रॉल्स लॉ या था बोर्ड में जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ, ठीक है, ध्यान रखिए। रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन और रॉल्स लॉ, इतना तो लिख दिया, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। रॉल्स लॉ के अनुसार एट फिक्स टेम्परेचर, रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सोल्यूशन। तो रॉल्स लॉ के अनुसार एट फिक्स टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर फिक्स रखिए, पार्शियल वेपर प्रेशर एट फिक्स टेम्परेचर इन बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, इन बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, पार्शियल वेपर
पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बिल, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट will be directly proportional to mole fraction of component in solution। तो रॉड्स लॉ के अनुसार एट फिक्स टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इन बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, कोई बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन में प्रत्येक कंपोनेंट की जो वेपर प्रेशर होगी, मतलब ए के द्वारा लगाया जाएगा प्रेशर अगर पीए है, बी के द्वारा लगाया जाएगा प्रेशर यहाँ पीबी है, प्रत्येक कंपोनेंट की जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगी, जैसे पी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पीबी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो प्रत्येक कंपोनेंट की जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सोल्यूशन, और पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सोल्यूशन। ऑब्वियस है कि अगर आपने दो लिक्विड को मिलाया है, अगर ए की मात्रा इस लिक्विड में ए की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसकी मोलिक्यूल ज़्यादा उड़ेंगे, बी की मात्रा ज़्यादा होगी तो बी की मोलिक्यूल ज़्यादा उड़ेंगे। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा लीजिएगा वो ज़्यादा उड़ करके वेपर के फॉर्म में जमा होगा, मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाएगा। तो ये बाइनरी रॉड्स के अनुसार इन बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन, किसी बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर होती है, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होती है प्रत्येक कंपोनेंट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड सोल्यूशन। मतलब यहाँ जो पीए होगी, यहाँ पर ए की जो वेपर जो प्रेशर लगा रहा है वो सीधी समानुपाती होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन। मतलब इस लिक्विड में अगर ए की ज़्यादा मात्रा होगी तो ज़्यादा मोलिक्यूल उड़ करके वेपर के फॉर्म में आएगा, बी की ज़्यादा मोलिक्यूल होगी लिक्विड के फॉर्म में तो उसकी भी मोलिक्यूल ज़्यादा उड़ के आएंगे। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड सोल्यूशन। मतलब पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिक्विड सोल्यूशन। और इसके प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो जो पीए हो जाएंगी ये इक्वल हो जाएंगी पी नॉट ए एक से, और जो पीबी होंगी इक्वल हो जाएंगी पी नॉट बी एक्स के। जहाँ पर पी नॉट ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। अब जानते हैं पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। पी नॉट ए क्या कहलाता, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी क्या कहलाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, जो कि कांस्टेंट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर। मतलब यहाँ पर जो वेपर, अब देखिए लिक्विड ए और लिक्विड बी को आपने लिया मिलाया, लिक्विड ए और लिक्विड बी को लिया और आपने मिलाया, मिलाने के बाद यहाँ पर क्या जमा हुई, तो वेपर जमा हुई, मिलाने के बाद यहाँ पर क्या जमा हुई, तो वेपर जमा हुई। ए के द्वारा लगाया जाए प्रेशर को करें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पीए, बी के वेपर द्वारा लगाया जाए प्रेशर करें पीबी। तो पीओ की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, तो दो चीज पर डिपेंड करेगी। पहला कि यहाँ पर कितना, अगर ए की मात्रा अगर ज़्यादा लीजिएगा तो ज़्यादा मोलिक्यूल उड़ करके आएगा, और दूसरा ए की नेचर के ऊपर, अगर ए की नेचर मोर वोलाटाइल हुई, अगर ए की नेचर लिक्विड ए की नेचर मोर वोलाटिलिटी वाली होगी, ज़्यादा उड़नशीलता वाली हुई, तो ज़्यादा मोलिक्यूल उड़ करके आएगा। मतलब यहाँ जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है वो दो बात पर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर, इस लिक्विड सोल्यूशन में ए की कितनी मात्रा है और उसकी नेचर क्या है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रॉड साहब का कहना था कि बाइनरी लिक्विड सोल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब अगर दो लिक्विड को अगर आप मिलाकर एक सोल्यूशन तैयार कर रखे तो उसके ऊपर जो वेपर जमा होगी, जो प्रत्येक कंपोनेंट की वेपर जमा हुई, उसकी जो वेपर प्रेशर है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट लिक्विड सोल्यूशन। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पी नॉट ए या पी नॉट बी आया। पी नॉट ए क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कहलाएगा क्या, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। पी नॉट बी क्या है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कहलाएगा क्या, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी की, जो कि क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये फार्मूला होगी। इसलिए अगर टोटल वेपर प्रेशर पूछा जाए, मतलब इस सोल्यूशन के ऊपर कुल कितनी वेपर प्रेशर लग रही है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑन सोल्यूशन, अगर टोटल वेपर प्रेशर पूछा जाता तो टोटल वेपर प्रेशर ऑन सोल्यूशन,
तो टोटल वेपर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन क्या होगी? तो इफ पीटी, या कि इधर सिंपली पीटी है पीटी या पीटी, इधर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सीधे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल वेपर लिख देते। चलो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाला कुल वेपर प्रेशर क्या हो गया? तो पीटी इक्वल टू कुल वेपर प्रेशर कितना हुआ? तो ए के द्वारा लगा जा रहा प्रेशर पी ए, यहां पर ए की वेपर द्वारा लगा जा रहा प्रेशर क्या है? पी ए। पी नॉट ए नहीं, पी नॉट ए जब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां पर ए के द्वारा लगा जा रही, यहां पर अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी को आपने मिला दिया, तो मिलाने के बाद इस सॉल्यूशन के ऊपर जो जमा हो रही है वेपर ए की और जमा हो रही है वेपर बी की, मतलब ए की मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जमा हो रही है, बी की मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जमा हो रही है। तो ए द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर कितना होगा? तो दैट इज पी ए। बी द्वारा लगाया जा रहा प्रेशर कितना? तो पी बी। तो पी ए क्या है? तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी बी क्या है? तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी? तो रॉड्स लॉ के अनुसार पी ए की जो वैल्यू होगी पी नॉट एक्स से होगी, और पी बी की जो वैल्यू होगी पी नॉट बी एक्स भी होगी। ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विड ए और लिक्विड बी को आपने मिलाया, मिलाने के बाद ये सॉल्यूशन तैयार हुई, उसके ऊपर वेपर जमा हो गया किसका? तो ए का और बी का। तो ए की जो वेपर प्रेशर उसे हम लोग कह रहे हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। यहाँ पर बी द्वारा लगा जा रहा प्रेशर को कह रहे हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पी और पी बी की वैल्यू कितनी होगी? तो रॉड्स लॉ के अनुसार पी ए की वैल्यू होगी पी नॉट एक्स से और पी बी की वैल्यू होगी पी नॉट बी एक्स। तो यहाँ पर पहले अपन निकालें इस सोल्यूशन के ऊपर कुल प्रेशर कितना लगा? कहेंगे जी ए द्वारा लगा जा रहा प्रेशर पी ए, बी द्वारा लगा जा रहा प्रेशर पी बी, तो टोटल वेपर प्रेशर ही। तो ये पी टी इक्वल टू क्या हो गई? तो ये पी ए जहाँ पर आप लिखेगा पी नॉट एक्स से प्लस पी बी जहाँ पर क्या लिखेगा? पी नॉट बी एक्स बी, नहीं लिखिएगा पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये हो गई आपकी। जहाँ पर एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या है? तो 1 है। एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या है? तो 1 है। एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या है? तो 1 है, ठीक है। अब जरा देखिए, इफ बाई ए क्या है? तो बाई ए is the mole fraction of A in vapor form, अगर बाई ए क्या है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर। ध्यान दीजिए, एक से हमने क्या माना है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन दिस लिक्विड सोल्यूशन। इस लिक्विड सोल्यूशन में ए की जो मोल फ्रैक्शन हमने एक से माने हैं, तो ये बाई ए क्या मान लीजिए? तो अब देखिए, ये अलग मिक्सर है, इसके अंदर लिक्विड ए और लिक्विड बी है, इसके अंदर लिक्विड ए और लिक्विड बी है, इसके अंदर लिक्विड ए और बी लिक्विड के फॉर्म में, और इसमें हमने ए की मोल फ्रैक्शन मानी है 1 से और बी की मोल फ्रैक्शन मानी है एक्स बी। अब यहाँ भी तो एक मिक्सर तैयार हो गया, लेकिन ये गैस मिक्सर है। ये क्या है? गैस मिक्सर, वेपर का मिक्सर है। यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं, यहाँ पर ए की मोल फ्रैक्शन को 1 से माने हैं, बी की मोल फ्रैक्शन को 1 से माने हैं। यहाँ पर क्या मान रहे हैं? तो बाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म, मतलब ये जो गैस मिक्सर फॉर्म हुई इसमें ए की मोल फ्रैक्शन को बाई ए मान रहे हैं, और बाई बी को क्या मान रहे हैं? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फॉर्म। तो बाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म। यहाँ पर ए की जो मोल फ्रैक्शन है बाई ए और बी की जो मोल फ्रैक्शन है बाई ए, तो बाई बी, तो बाई ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म एंड बाई बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम लोग कहें, और बेसिक बाई ए प्लस बाई बी इक्वल टू 1 होगी मोल फ्रैक्शन के जो। अब ना देखिए, ये क्या है? एक तरह का वेपर का मिक्सर। वेपर मिक्सर मतलब क्या? दो गैसेस मिक्सर है। तो आपने पढ़ा था गैसेस स्टेट में, इन अ गैसेस मिक्सर आपको मैंने गैसेस स्टेट में बताया था। इन अ गैसेस मिक्सर में आपको मैंने बताया था कि जो पार्शियल प्रेशर होती है, पार्शियल प्रेशर जो होगी वो एक मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर आपको मैंने बताया था कि ना गैसेस मिक्सर, किसी गैसेस मिक्सर में किसी गैस की जो इंडिविजुअल प्रेशर होती है वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन, उस गैस की मोल फ्रैक्शन क्या उस मिक्सर के अंदर इनटू टोटल प्रेशर। तो इन गैसेस मिक्सर, किसी भी गैसेस मिक्सर में जो पार्शियल प्रेशर होती है वो इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। किसी भी गैसेस मिक्सर में, किसी गैसेस मिक्सर में कोई गैस मिक्सर लीजिएगा, उसमें गैसेस अपना प्रेशर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो किसी गैस मिक्सर में किसी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर कितना होगा? तो जो पार्शियल प्रेशर होती है इक्वल होती है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। या कि
पार्शियल प्रेशर से बेटर यहाँ पर होते हैं पार्शियल वेपर लगा देते हैं। यहाँ क्या लगा देते हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या हो गए, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर इस गैसेस मिक्सर में, इस गैसेस मिक्सर में मतलब ये वेपर मिक्सर में, इस वेपर मिक्सर में आप क्या कर सकते हैं, तो इस वेपर के मिक्सर में आप क्या कर सकते हैं, तो इस वेपर के मिक्सर में आप क्या कर सकते हैं कि जी इस वेपर के मिक्सर में हम लोग कहेंगे कि जी यहाँ इसका मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म इनटू टोटल प्रेशर। मतलब यहाँ पर बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो बाई ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए अपॉन पी टी। उसी तरह से इस गैसेस मिक्सर में यहाँ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लगा दीजिए, यहाँ पर ए लिख देंगे तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फॉर्म इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ अगर बी लिख दीजिएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो ये इक्वल टू क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फॉर्म इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर बाई बी इक्वल टू क्या हो गई, तो ये पी बी अपॉन पी टी हो गई, ये पी अपॉन पी टी। यहाँ पर बाई ए प्लस बाई बी अगर पूछा जाता है, बाई ए प्लस बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो ये पी ए अपॉन पी टी प्लस पी बी अपॉन पी टी। तो ये क्या हो गया, तो ये पी टी एलसीएम हो गया, यहाँ पी ए प्लस पी बी कहिए, तो पी ए प्लस पी बी को आप क्या लिख सकते हैं, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, मतलब ये पी टी अपॉन पी टी, मतलब ये 1, मतलब ये बाई ए प्लस बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इट्स इंपॉर्टेंट बेसिकली, तो आपको याद क्या रखना है, बस शॉर्ट में समझ करके याद कैसे रखना है, शॉर्ट में समझ करके याद कैसे रखना है कि दो वोलेटाइल लिक्विड को अगर हम मिला दें, दो वोलेटाइल लिक्विड को अगर हम मिला दें तो सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो उस सॉल्यूशन के ऊपर दोनों लिक्विड की वेपर फॉर्म जमा होगी। मतलब अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी को अगर हम मिला दें, लिक्विड ए और लिक्विड बी को अगर हम लोग मिला दें, लिक्विड ए और लिक्विड बी को अगर हम लोग मिला दें, लिक्विड ए और लिक्विड बी को अगर हम लोग मिला दें, तो उसके ऊपर ए और बी दोनों की वेपर फॉर्म जमा हो जाएगी। तो ए की जो वेपर जमा हुई उसको कहेंगे पार्शियल, ए की वेपर जमा उसके द्वारा लगाए जाए प्रेशर को कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, बी की जो वेपर जमा हुई उसके द्वारा लगाया जाए प्रेशर कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो पी ए जब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी बी जब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, तो पी ए की वैल्यू कितनी होगी, तो रॉल्स लॉ के अनुसार ध्यान दीजिए, जब दो कंपोनेंट को मिला करके एक सॉल्यूशन तैयार कर दिए, उसके ऊपर जब वेपर जमा हो गई तो उसके द्वारा लगा जाए प्रेशर के लिए आपको रॉल्स लॉ, मतलब पी ए, अगर पी ए याद रखना आपको, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगी, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर मिक्सर के अंदर मोल फ्रैक्शन निकालना है तब, तो बाई अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इन वेपर फॉर्म है तो बाई इज इक्वल टू क्या होगी, तो पी ए अपॉन पी टी, और बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएंगी, तो ये पी बी अपॉन पी टी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही पर रहने देते हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स है, खूब आता है इससे न्यूमेरिकल्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करा देंगे। ठीक है, ओके, बाय।